नमस्कार, मैं अमित प्रजापति एनएनबी न्यूज़ से। आज मैं खड़ा हूँ बंगला बाजार, बंगला पुल पे, जहाँ पे मंगल बाजार लगी हुई है और यहाँ पे बड़ी समिति को दिक्कत हो रही है और जिसके कारण यहाँ पे हमारे साथ बाजार के संगठन के नेताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या आ रही है दुकानदारों को। साप्ताहिक बाजार व्यापारी कल्याण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। 12 बिरुआ से यहाँ बाजार लाई गई, दुकानदारों को बैठाने में यहाँ बड़ी तकलीफ हो रही है। नंबर 1, नंबर 2, PWD ये कॉलोनी है। PWD इंजीनियरों ने शिकायत की है, नगर आयुक्त को पत्र भेजा है, यहाँ से बाजार हटाने के लिए कहा है और यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी पत्र भेजा है, उन्होंने भी इस बाजार को हटाने की बात कही है। मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र 10 तारीख को भेजा है कि जहाँ पर हमारी 12 बिरुआ में बाजार लगती थी, जहाँ कोई समस्या नहीं थी, यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि बाजार 12 बिरुआ भेजी जाए, जिससे ये दुकानदार जो परेशानी है उसकी परेशानी समाप्त हो। आपको शासन प्रशासन से कोई जानकारी नहीं मिली? शासन प्रशासन से जानकारी कल हमें आशियाना थाने से फोन आया, कैंट से फोन आया। उन्होंने पूछा हमसे कि आपकी समस्या क्या है। हमने कहा समस्या ये है कि हमको 12 बिरुआ चलाए, 12 बिरुआ दे दिया जाए। यही समस्या यहाँ लाके व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। टोकन बात है, लाइन लगाओ, टोकन दो, जिम्बर यही जा रहा है। 1 महीने से दुकानदार परेशान है। हमारा संगठन शुरू से इस जगह के लिए विरोध कर रहा था। मुझे मालूम था, पूरी तरीके से जानकारी थी कि PWD का यहाँ ऑब्जेक्शन होगा, सिंचाई विभाग का यहाँ ऑब्जेक्शन होगा, उसके बावजूद लेके आए हैं। इसके लिए मैं दोषी नहीं, बल्कि वो संगठन दोषी है जो यहाँ लेके आया है। हमारे साथ ये थे संगठन के नेता वसीउल्लाह आजाद जी। अब हम यहाँ के व्यापारियों से बात करना चाहेंगे, उनको क्या परेशानी, क्या समस्या है। हम लोग को ये परेशानी है कि हम लोग को जगह दी जाए तो हम लोग जगह जहाँ पाए वहाँ लगा लें। हम लोग संगठन साथ हैं और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हम लोग को जगह दे दी जाए, हम लोग कहीं नहीं भटकेंगे। हम लोग डी बॉर्डर वाले हैं या कहीं के भी हैं, हम लोग रहने वाले यहाँ के हैं, नागरिकता भी है यही की, सब कुछ यही की है। जो यहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया, अब हम लोग परेशान हैं। हम लोगों को जगह दे दीजिए, हम लोग कहीं की कोने में लगा ले। आप लोग, हम लोगों को निवेदन है, माफी जोड़ के, गरीबी है और अमीरी भी है, हम लोग बहुत गरीब आदमी है और हम लोग इतना कहते हैं कि 27,000 से जो जुड़े हुए हैं, माँ बाप पिता हमारे डेड हो चुकी है, लिहाजा हम लोगों को निवेदन कि हम लोगों को जगह दे दी जाए। बस जो डिवाइडर वाले हैं लोगों को जगह दे दी जाए। बोलो यार, और भी व्यापारी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। अभी हमारे अध्यक्ष वसीउल्लाह आजाद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ पर हमारा व्यापार सुरक्षित नहीं है और ये सच्चाई भी है कि यहाँ पर PW, सिंचाई विभाग और कुछ अधिकारी भी रहते हैं, जिस कारणवश कभी भी हम पर आफत आ सकती है। हमारे व्यापारियों का जीवन भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इस कारण हमें पुनः 12 बिरुआ में स्थापित किया जाए, अन्यथा चंदन नगर गेट से हमें हटाकर 12 बिरुआ लाया गया। लिहाजा यहाँ पर आदमी किराया भाड़ा भी नहीं निकाल पाएगा। आने वाले समय में ये बाजार एक विशाल रूप धारण कर लेगी। कम से कम 4 या 500 व्यापारी वहाँ पर बैठता था, उसकी आज यहाँ पर गणना की जाए तो 4 या 5 हजार में है। ये 4-5 हजार लोग कहाँ से आए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। या शासन प्रशासन की तरफ से 12 बिरुआ से जब हटाया जा रहा था तो प्रत्येक दुकानदार को चिन्हित करके शासन प्रशासन द्वारा उसी प्रकार से जगह बांट दी जाती, तो ये बीच में लोग न आते, जिससे दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले भविष्य में भी हमारे समस्त दुकानदारों, समस्त परिवार, साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों के ऊपर विपत्ति आएगी। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से मैं विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि इन समस्त व्यापारियों के परिवार हेतु इसके आपको जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये VIP रोड है, इस पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है और इतने लेटर विरोध में जा चुके हैं। आखिर क्या कारण है जो विरोध में लेटर गए हैं? उन विरोधी लेटरों के बारे में भी आपको सोचना और समझना चाहिए। लिहाजा मैं इन व्यापारी गण की तरफ से आपसे यही अनुरोध करूंगा, समस्त व्यापारी गण 12 बिरुआ में जाना चाहता है और अगर किसी प्रकार की वहां पर दिक्कत थी तो एक मर्तबे हम समस्त व्यापारी गणों को सूचित भी करना चाहिए था कि आपके कारण इस तरह की दिक्कत है, तो हमें सुधरने का मौका मिल जाता अगर हम गलत होते तो। लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई भी परेशानी का कारण था ही नहीं, उसके उपरांत भी हमें हटाया गया। आखिर क्या कारण है, आखिर किस कारणवश हमें वहां से हटाया गया? मानव शासन प्रशासन से मिलने शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना मैं समस्त दुकानदारों की ओर से करता हूं कि पुनः इनको जीवन दान दिया जाए, वहां पर यह बस्ती बताए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्या कहूं, बस इतना ही कहूंगा कि आदरणीय स्वर्गीय उमा शंकर दीक्षित जी की बाजार जो कि 57-58 साल पूर्व बसाई गई थी, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हम गरीब लोगों के हित में शासन प्रशासन के माध्यम से साप्ताहिक बाजार की स्थापना की थी। और ऐसे समय पर जब विपद और संकट की घड़ियां हम समस्त दुकानदारों पर हो रही हैं, तो उमा शंकर दीक्षित ईश्वर जी को याद करना, उन्हें नमन करना कि आज हजारों लोग इससे रोटी रोजी कमा रहे हैं। लेकिन सही जगह अगर हमें मिल जाए और तो हम शांतिपूर्वक वैसे भी रहते थे, शासन प्रशासन की बात मानते थे। भविष्य में भी मैं शासन प्रशासन को
कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। साप्ताहिक बाजार के सभी दुकानदारों का पालन पोषण हो। नमस्कार। यहाँ पर बाजार लगाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर कोई मतलब दुकानदारी भी नहीं हो रही है और ना यहाँ कोई सुविधा अच्छी है। तो हम लोगों की पुरानी जगह पे भेज दे वो ज्यादा सही है। ये आरती वर्मा। क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे? यहाँ पर वैसी फैसिलिटी नहीं जैसी होनी चाहिए। वहाँ पर चारों तरफ का कस्टमर आता था, वहाँ आदमी अपना समझ के बैठ जाता था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, हम महिलाएं कहाँ तक झेलेंगे इसको? तो कृपया करके हमें वहीं पर भेजा जाए जहाँ पर हम थे, वही हमारे लिए सही था। यहाँ हमारे लिए सही नहीं है, महिलाएं भी नहीं सुरक्षित है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइट भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कतें औरतों को उठानी पड़ रही है। 1 महीने से नहीं लगा पा रहे, 1 महीने से दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ना घर में बच्चे ठीक से सो पा रहे हैं, ना हम लोग ठीक से खा पा रहे हैं। चैन की सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। आदमी घर द्वार देखे कि बाजार देखे। आप भी दुकानदार हैं? हाँ भैया दुकानदार। क्या नाम है आपका? मेरा क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे भैया बहुत चीज का दिक्कत है, महिलाओं की बहुत दिक्कत है, पानी का, लैट्रिन, बाथरूम, हर चीज की दिक्कत है यहाँ। और दुकान लगाने में कोई समस्या? अरे बहुत समस्या है भैया, यहाँ कोई बिजनेस हो जहाँ हम लोग का दुकान थी वहीं चला जा, सबसे बढ़िया सुकून की जिंदगी है, यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है। आज से उठा के जो 12 बिरवा में जिस टाइम दुकानदारों को स्थापित किया गया था वहाँ पे, तो ये ठीक था। अब जब वहां से उठा के यहाँ पे पहले भी कोई सोचना नहीं दी किसी दुकानदार को कि भाई आपको यहाँ से वहां लेके जा रहे। ये तो जो प्रशासन हटाने के लिए, बचाने के लिए हम लोगों को हटवाने जा रही, तो तैयारी होगी BWT में जाएगी। अच्छा BWT में आई है तो यहाँ भी वही हम लोग को दिक्कत करना पड़ा। सामने जो प्रशासन कह रहे भाई यहाँ हटाओ, वहाँ हटाओ, इधर लेके जाइए, उधर लेके जाइए। अब ये जो दुकानदार जो बैठा है यहाँ पे, जितना पुराना भी हो, हर दुकानदार बाजार का, चाहे वो छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, दुकानदार इस बाजार का है। जी दिक्कत ये हो रही है कि जो उस जहाँ लगाता है 12 बिरवा के अंदर सारे रूप से, जहाँ पे वहां से उठाने के बाद यहाँ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है भाई। इसलिए हटारी वो प्रशासन बता रहे कि यहाँ से रोड से 100 मीटर छोड़ के दुकान लगाइए। अब जो उस टाइम पे जब दुकानदारों यहाँ पे लगाया तो जहाँ पे टोकन दिया गया था और निशान बनाया गया था, इस दुकानदार ने कहा चलो भाई यहाँ कितना जब तक चले आगे दुकानदारों को देखा जाएगा। अब जो यहाँ पे लगा रहा है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये संगठन आवे, उसको बतावे कि भाई दिक्कत कब तक चलेगी। अब ये टोकन तो संगठन बताएगी भाई, टोकन के लिए तो वो जाने ना, हमारी भी कोई टोकन की बात हुई उनसे, ठीक है ना, आपको कोई टोकन भी मिला है भाई। हमको तो जहाँ मिल जाएगी हम जाके लगाएंगे, और नहीं मिलेगी हम अपने बच्चों को बजा के मारते रहेंगे। हमें ये कहना मतलब जो पुराने दुकानदार, जो बेचारे गरीब दुकानदार हैं, उनको परेशानी ना हो। सर हमारी दुकानें यहाँ पे नहीं लग पा रही है। हमारे वहाँ पर जो 12 बिरवा में थी, आराम से सारे दुकानदार एडजस्ट होते, तब लगा रहे थे दुकानें, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। यहाँ पर कोई भी नहीं लगा रहा है। यहाँ पे वो आदमी सही है जो पैसा दे रहा है। किसने पैसा दिया? पैसा काफी दुकानदारों ने पैसा दिया, अंदर ही ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ सर, काफी दुकानदारों ने पैसा दिया है। आप नाम बता सकते हैं? नाम मैं बता सकता हूँ, टाइम आने पे नाम भी मैं बता दूंगा। कितना पैसा दिया जा रहा सर जिसको यहाँ पे मोटी रकम दी जा रही है उसकी दुकान लग रही है, जो गरीब बेचारा ठेला लगा रहा है, नॉर्मल दुकान लगा रहा है, उसकी दुकान नहीं लग रही है। यहाँ पर यहाँ पे ये प्रशासन कह रहा है कि हम उसी को लगाने देंगे जो संगठन के साथ है। हम भी संगठन के साथ है, दुकान लगा रहा हूँ सर। हमारे वहाँ पे जैसे चल जाता मामला बिल्कुल सही था। हम रोड पर दुकानदार हम ठेला लगाते हैं सर, अगर ये किनारे किनारे सब लग जाएगी और रोड पर दुकानदार कहाँ पे जाएगा? बीच में खड़ा होकर प्रशासन मार रहा है उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रशासन मार रहा है तो हम कहाँ जाएंगे ठेला लेके? ये बताइए आप। प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? सर प्रशासन से मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ की जांच हो, बहुत सख्त जांच हो, और जो भी पैसा खा रहा है, जो भी पैसा दे रहा है, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं ये हमारे साथ थे बाजार के व्यापारी, इनमें बहुत दर्द है। कौन सुनेगा इनकी आवाज़? हमारे पास आ जाएगा आपका प्रशासन से निवेदन है कि इनका दर्द सुना जाए। हमारे पास स्थायी बाजार भैया लगाने का कहीं नहीं जगह मिल रही है, बहुत परेशान जिंदगी लगाने की कहीं जिंदगी बेकार हो जाएगी भैया। कहाँ मत घूमे भैया, मेरा ये नहीं मिली क्या? नहीं भैया जगह कहीं मिली। हम अगले तो आके हम बढ़ते रहे, मंगल कहीं चले ऐसे क्या हमारा 100 रुपया लगा है भैया, मैं चले जा रहा। आप संगठन के नेताओं से मिले नहीं? नहीं भैया हम जानते नहीं कौन से नेता है। हम कहा भैया आप लोग मिलवा भैया, बताओ भैया आप कहाँ नेता रहते हैं, कहाँ चले जाइए। क्या कहना है आपका? जो नेता है वो बात ही नहीं हम लोगों से कर रहे हैं, गरीब आदमी है। आपने मिला उनसे? मिला, बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बताएंगे बताएंगे, वो कह रहे बताएंगे बताएंगे, कुछ बताते नहीं है। हम लोग जो भैया कार्ड आप देख रहे हैं ये व्यापारियों का दर्द है, दुकानदारों का दर्द है। इसको लेकर के कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सब बहुत कहाँ भैया लगाई दुकान गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? 2012 से मैं बाजार में आया, 2012 साल में आया हूँ। बाजार किसकी लग पा रही थी? अमीर आदमी की, जो पैसा दे रहा है उनकी लग पा रही है, और गरीब आदमी को जो डेली कुआं खोलने पानी वाला पैसा दे नहीं पा रहा। सर कौन पैसा ले रहा है? अब ये क्या बताया, नाम बता सकते हैं? इंडियन पैसा ले रही है, यूनियन पैसा ले रही है जी। और हम लोग जो गरीब आदमी डेली कुआं खोलना पानी पीना, उनके लिए कोई सुनाई नहीं। उनको 12,000 लाठी डाल रहा है, और अमीर आदमी के लिए सबकी लग रही है। देखिए गरीब आदमी का 1 महीने परेशान है, किसी का 400 लग रहा है, किसी 500 लग रहा है, किसी 200 लग रहा है। डेली आ रहे लोग खा के जा रहे हैं, अमीर की सुनाई है, गरीब की कोई सुनाई नहीं। सर ये तो गरीबी खड़े है, लोग आ रही है, लेकिन हमारे तक पड़ा सब कहाँ जाएंगे लोग बताइए। आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? सर मेरी चाह रही लगे, सबकी लगे, गरीब की भी लगे, अमीर की भी लगे, लेकिन सबकी सुनाई हो। किसी का मेरा कहना था बड़ी पानी चाहिए, मट्टी चाहिए नहीं चाहिए,
हमारा चूल्हा चले बस गरीब आदमी का। आप देख रहे हैं ये व्यापारियों का दर्द है और हम सरकार से, शासन प्रशासन से यही निवेदन कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इन सबका दर्द जाना जाए और सुना जाए, इनको सही जगह बैठाया जाए और इनकी हेल्प की जाए। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं अमित प्रजापति, नमस्कार। क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही है? भाई क्या आ रहा है आपको समझ हो ही गया है। दुकान में जगह भी नहीं मिल रही, कार भी है, अब लोगों को मिल रही तो मिल रही, हम लोग को मिल ही नहीं रही। हर हफ्ते आ रहे हैं, अब रिश्ते हम लोगों को पीछे हमारे रिश्ते खड़े माल लगा हुआ है। 3-4 हफ्ते हो गए दौड़ दौड़ के थक गए। आपने संगठन से मुलाकात की? कब हो गया, कब नेता था, कब है? क्या जवाब था? जाते रहते मिल जाएगी मतलब मिल नहीं रही। बस जो लोग गद्दे दे रहे हैं हमको दे रहे हैं, बस हम लोग गद्दे नहीं दे रहे हम लोग को नहीं मिल रही। पैसा कौन ले रहा है? नेता लोग लेंगे, और कौन लेगा? कोई हम तुम थोड़ी ना ले रहे। गरीब आदमी ना ले पाएगा सर, जो फलान में वही खाएगा। हमारी दुकान नहीं लग पा रही है और ना